हेलो दोस्तों, जय भीम। और दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी अभी खबर मिली है, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो कहते हैं कि जो बाबा साहब हैं और बाबा साहब के जो दीवाने हैं वो उनका नाम शौक के ले लेते हैं। लेकिन मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो लोग नाम लेते हैं वो शौक के नहीं, जुनून के ले लेते हैं। क्योंकि जब भी हम अपने मुंह से जय भीम का नारा लगाते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून जोश उत्पन्न होता है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि जो बाबा साहब का नाम लेते हैं वो शौक में लेते हैं। और मैं गृह मंत्री जी को भी सूचित करना चाहूँगा कि जितनी डिग्री हमारे बाबा साहब ने मेहनत करके प्राप्त किए और अपने दैनिक जीवन में संघर्ष करके जो हमारे बाबा साहब ने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो आज उसकी ही बदौलत जो अमित शाह जी हैं संसद में बोल रहे हैं। और अमित शाह जी ने एक नारा दिया है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। ये नारा पूरे देश में नहीं, पूरे देश विदेश में विचलित हो रहा है। इन्होंने बाबा साहब का उल्लंघन करके और बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने का जो कार्य किया है। मैं अमित शाह जी को कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अमर हैं और अमर रहेंगे। और बाबा साहब ने एक समाज के लिए नहीं, उन्होंने सभी धर्मों के लिए जो कार्य किया है उसे लोग भली भांति जानते हैं। आपके बोलने से, संसद में बोलने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह परिणाम आप ट्विटर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। और अमित शाह जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब का नाम है हमारे समाज के लोग जो लेते हैं वो जोश और जुनून के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है। बाबा साहब ने अपने जीवन में हमारे समाज को क्या क्या दिया है वो हमारा समाज अच्छी तरह से जानता है। और आप 10-12 साल से सत्ता में आकर आज कहते हैं कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप जिस भी पद पर हैं यह बाबा साहब की बदौलत है जो आप गृह मंत्री बने हैं। और मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री में, उनको भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो अमित शाह ने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं इसमें जो साजिश है वो मोदी जी की भी है। क्योंकि जब कोई भी आदमी, जो बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री, जो भी बात सदन में पेश करता है वह सबसे पहले जो उसका जो सबसे बड़ा राजा होता है, जो प्रजा को संभालने का कार्य करता है, मैं राजा प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूँ, तो प्रजा उसकी सलाह के कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जो भी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मोदी जी ने एक भी ट्विटर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अमित शाह के लिए एक उल्लंघनीय शब्द नहीं रखा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरह से भूचाल बना है, कि अमित शाह ने जो भाषण बाबा साहब के लिए दिया है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को बोलना चाहिए कि अमित शाह जी ने जो शब्द बोला वो गलत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ फेसबुक ट्विटर के माध्यम से एक भी पोस्ट और एक भी ट्विटर के माध्यम से, ना मैसेज के माध्यम से, मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला कि जो अमित शाह गृह मंत्री जी ने बोला है वो गलत है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी राय रखें। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, कि अमित शाह को पद से हटाना चाहिए। जिस आदमी को यह नहीं पता कि आज मैं किसकी बदौलत कहां पर हूं, वह व्यक्ति कहता है कि यदि हम बार बार जय भीम जय भीम जय भीम, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बोलेंगे तो हमें नरक का रास्ता प्राप्त होगा। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि नरक और स्वर्ग का रास्ता तो अमित शाह को ही पता है। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि जो आदमी धरती से मर गया है और वो ऊपर जाकर बताता है कि नरक नरक है या स्वर्ग है। कहीं मैंने सुना है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो वह धरती पर नीचे नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि ऊपर स्वर्ग है और नरक है। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहूंगा, अमित शाह जी आप मुझे ये बात बताइए, क्या आपने देखा कि स्वर्ग और नरक क्या होता है? मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपके घर में से किसी की मौत हुई होगी और वो जलने के बाद, ऊपर जाने के बाद वो धरती पर आया होगा, उसने आपको बताया है। मैं अपने कड़े शब्दों में आपको बोल रहा हूं, ये स्वर्ग और नरक क्या होता है ये भी आपको ही पता है। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्योंकि तुम लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा तक नहीं है। और रही आपकी पार्टी, लोग कहते हैं कि तर्क वितर्क पर कोई बात होती है, आपको जब बाबा साहब की जरूरत होती है या जब वोटों की जरूरत होती है तो आप बाबा साहब के गले में माला डालते हो।
लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मजबूरी में बाबा साहब का नाम लेते हैं और एक मजबूती में बाबा साहब का नाम लेते हैं। यह आपकी एक मजबूरी है। बाबा साहब का लेना आपकी नाम लेना, बाबा साहब की बारे में चर्चा करना, यह आपकी मजबूरी है। और यह मजबूरी अब सब लोगों ने पहचान ली है। जो आपने सदन में बाबा साहब का अपमान किया है, लोग बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और आपको आपके पद से अगर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये आवाज, मेरी आवाज अगर नरेंद्र मोदी तक जाती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको भी उस पर तर्क देना चाहिए कि अमित शाह जी ने सही बोला है, गलत बोला है। और रही बात मजबूती की और मजबूरी की, इसका भी मैं आपको बताता हूं। हमारे समाज के बहुत सारे नेता हैं जो कि बाबा साहब का नाम दिल और जुनून के साथ में लेते हैं, लेकिन मैंने आपको देखा है तभी तो लोग सदन में खड़े होकर, वैसे तो जब वोटिंग का टाइम आता है, जब वोट का टाइम आता है, आप घर घर जाते हो और बाबा साहब का झंडा लेकर गली गली में चलते हो। लेकिन आज जब आपके पास अच्छे साधन हो गए, अच्छे घर हो गए, और आज तुम बाबा साहब को भूल गए हो। मैं माननीय गृह मंत्री जिसे पूछना चाहता हूं, जब आप गृह मंत्री पद आपने हासिल किया था, तब आपने भी कहीं ना कहीं संविधान को साक्षी बांधकर यह पद हासिल करा होगा। लेकिन यह संविधान बनाया किसने, क्या आपको पता है? यह संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। यह जो संविधान है, ये किसी भगवान ने नहीं बनाया, एक पुरुष ने बनाया जिसको लोग विश्व रत्न के नाम से जानते हैं। लेकिन आप उसको क्या उपाधि दे रहे हैं, ये अमित शाह जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि आप बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होते तो इस तरह से बाबा साहब का अपमान नहीं करते। और रही बात, आप कहते हैं कि कुछ लोग बाबा साहब को बिल्कुल भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त सबका आता है, क्योंकि प्रकृति का अपडेट बहुत बड़ी एक ऐसी प्रक्रिया है कि हर चीज का अपडेट आता है। आज ठंड है, फिर गर्मी होगी, बरसात होगी। इसी तरह से यदि सत्ता आज आपकी है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो चेंज होगी। और ये बाबा साहब के न्यूज आपको दिखाएंगे कि बाबा साहब क्या, और बाबा साहब के बारे में गलत बोलना कितना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चलेगा। और रही बात बाबा साहब का नाम मजबूरी के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूं मजबूरी आपकी है बाबा साहब का नाम लेने के लिए। क्योंकि आज आप जो सदन में खड़े हो ना, तो ये भी उसी समाज के लोग हैं जिस समाज के बाबा साहब थे। और बाबा साहब ने ही वोट डालने का अधिकार दिया है, ये किसी भगवान ने नहीं दिया। क्योंकि हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कभी पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। उस समय आपका भगवान कहाँ चला गया था? जब हमें स्कूल में पढ़ने के लिए भी पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, तब आपका भगवान कहाँ चला गया था? हम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते थे, तब आपका भगवान कहाँ चला गया था? क्या उस समय भगवान नहीं था? और आज आप कहते हो कि जितना समय बाबा साहब कहने में लगा, इतना समय अगर किसी पूजा पाठ में लगाओ या किसी और मन वाली चीज का नाम लो, उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये स्वर्ग और नरक आपके लिए बनाया गया है, हमारे लिए नहीं बनाया गया। तो अमित शाह जी मैं आपको कहना चाहूंगा, मजबूरी आपकी है बाबा साहब का नाम लेने। जो हमारे समाज के लोग हैं वो तो मजबूती के साथ में बाबा साहब का नाम लेते हैं और जुनून के साथ में बोलते हैं जय भीम। मैं तो जितने भी आपकी मैंने रैली अटेंड की है, उसमें आपके मुख से सिर्फ और राम ही राम निकलता है। क्या आपने कभी जय भीम बोला? क्योंकि आपने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि आपको वसीयत बनी बनाई मिली है, और ये वसीयत कब आपकी छिन जाए आपको पता भी नहीं होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में अब कहीं ना कहीं हमारा भी राज होगा, सत्ता चेंज होगी, उसके हिसाब से आप लोगों को एक एक बातों का जवाब लिया जाएगा। अमित शाह जी मैं आपको बिल्कुल खुले दिल से बोल रहा हूं। और मैं कहना चाहूंगा अमित शाह जी, आप या तो बाबा साहब के लिए जो आपने खंडन शब्द बोले हैं, या तो आप उनको वापस लीजिए, या बाबा साहब के सामने नतमस्तक करके माफी मांगिए। लोग आपसे माफी मांगने की बहुत सारी ऐसी ऐसी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आ रहे हो। यह है बाबा साहब के दीवाने। पूरे देश में कोहराम जो मचा है ना, वो बाबा साहब के दीवानों ने मचा रखा है।
तो इसलिए संसद के अंदर कोई भी बात रखे तो बड़ी सोच समझ के रखे, यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। क्योंकि सत्ता हमेशा चेंज होती है, यह नहीं पता किसका राज किस समय। ये जनता है, जनता जो चाहती है वो कर सकती है। ये जनता की देन है कि हर जगह हर राज्य में आपके पुतले बना बनाकर फूके जा रहे हैं। ये आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को तो सबने देखा है, सबने पढ़ा है, लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं। ये आप अपनी आंखों से देख लिए सोशल मीडिया के माध्यम से। अमित शाह जी, मैं आपको बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पर देखिए आपकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बाबा साहब की देन है, जो लोग आपको तर्क वितर्क के साथ नहीं, आपको गाली से भी, मुर्दाबाद के नारे से आपको सूचित कर रहे हैं। आप गृह मंत्री हैं, ये सब अच्छे नहीं लगते। इसलिए सदन के अंदर जो भी शब्द रखो बड़ी सोच समझ के रखो। अगर आपने बाबा साहब को पढ़ा होता तो आप इस तरह के शब्द सदन के अंदर नहीं रखते। आप भूल गए थे, आप भटक गए थे भगवानों के चक्कर में कि आज मैं किसकी वजह से हूं। आप भगवान की वजह से नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से सदन में पहुंचे हो। और आपको जो गृह मंत्री पद भी मिला है ना, ये बाबा साहब की देन है। ठीक है गृह मंत्री जी, अगर मेरे शब्दों में आपको कटु शब्द लगे हों तो ये आपका नन्ना सफाई आपसे कहना चाहता है गृह मंत्री जी कि जो आपने शब्द सदन में बोले हैं उनको वापसी लीजिए और बाबा साहब के चरणों में अपनी नाक को रगड़िए और कहिए, बाबा साहब आज मैं जिस भी पोस्ट पर हूं वो आपकी बदौलत से पहुंचा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं। अब कहां चले गए सदन आपकी? अब क्यों नहीं बोल रहे हो आप? कहां चले गए सब लोग? अमित शाह जी, अपने जो आपने किया है ना, ये बहुत गलत किया है। और सभी समाज के लोग आप पे विलुप्त टिप्पणी कर रहे हैं, आपको गंदी गंदी गालियों से विलुप्त कर रहे हैं कि जो आदमी बाबा साहब को ही नहीं जानता वो सदन के अंदर पहुंच गया कैसे? उसको गृह मंत्री पद किसने दे दिया? लोग आपसे पूछ रहे हैं। गृह मंत्री जरा होश में आइए, जो भी शब्द सदन के अंदर रखें बड़ी सोच समझ के साथ रखें, क्योंकि आपने परिणाम देख लिया है। सारे राज्यों में आपके पुतले जलाए जा रहे हैं, आपको जीते जी मारा जा रहा है। लोग जूते चप्पल बरसा रहे हैं आपके ऊपर, एक गृह मंत्री के ऊपर जो लोग जूते चप्पल बरसा रहे हैं। क्या जिंदगी है आपकी गृह मंत्री जी? ये बाबा साहब है, बाबा साहब, ये कोई भगवान नहीं है। ये इस धरती पर एक वो व्यक्ति है जिसने सभी धर्मों के लिए जो कार्य किया है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और परिणाम तो आपने देख लिया, और एंड क्या होगा वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो। और अमित शाह जी, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगे कि बाबा साहब आज मैं जो भी कुछ हूं वो आपकी बदौलत हूं। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।